हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार एक्साइज एसआई का मेंस का जो पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन जो है हम लोग देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। और एग्ज़ाम जो हुआ था वो देख सकते हैं 3/9/2023 को हुआ था। तो उसका हम लोग क्वेश्चन आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 5 जून को मनाया जाता है। पूछा गया था विश्व पृथ्वी सम्मेलन का प्रथम बार कहाँ आयोजन हुआ था? प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जनेरियो में, जो कि ब्राज़ील में है। और ब्राज़ील जो बता दें कि यह दक्षिणी अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका महादेश में है। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, किसे टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो हो जाएगा बिंदेश्वरी पाठक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12 और O6। नौका दौड़ प्रतियोगिता किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा केरल से है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। चंद्रयान 3 देख लीजिए, चंद्रयान 3 से क्वेश्चन आने लगा है, इसलिए चंद्रयान 3 अच्छा से पढ़ लीजिएगा। जो कि सितंबर में सभी एग्जाम है उसमें पूछा जा सकता है। तो चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? तो विक्रम। और जो रोवर जो वहाँ चलेगा उतर के, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है प्रज्ञान। क्या नाम है उसका? प्रज्ञान उसका नाम है। और देख लेते हैं फीफा 2026 फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा? तो अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा और मैक्सिको में होगा, यानी कि ऑल हो जाएगा, मतलब ये सभी जगह इसका आयोजन होगा 2026 में। आगे देखते हैं नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो ये जो है दोदा बेटा है, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट आकर जहाँ मिलता है उसी को हम लोग नीलगिरी की पहाड़ी में आकर ही मिलता है। और उसी की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो हो जाएगा डोडा बेटा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं मिशन इंद्रधनुष, करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे संबंधित है? तो यह टीकाकरण संबंधित है, जो कि बच्चा और गर्भवती औरत मतलब दोनों को दिया जाता है। इसमें टोटल 7 बीमारी को ठीक होने के लिए इसका टीकाकरण किया जाता है। आगे देख लेते हैं नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो MS खान ने किया है। लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि लैक्टोमीटर जानते हैं हम लोग क्या चीज़ करते हैं? तो दूध की शुद्धता मापते हैं। और देख लेते हैं अमरावती किसकी राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की है। और देख लेते हैं भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। क्योंकि हम लोग देशांतर में देखते हैं यहीं पर ये जो है पूरब में आता है, इसलिए पूर्वी देशांतर में आता है। 68 से 97 25। आगे देख लेते हैं कौन सा ग्रह नीला ग्रह है? ये तो ऑप्शन के अनुसार था, तो ये हो जाएगा पृथ्वी हो जाएगा। सुलभ शौचालय के संस्थापक कौन थे? तो यह थे बिंदेश्वरी पाठक, जो इनका हाल ही में मृत्यु हो गया है, इसलिए इनका देख लीजिए
आगे भी पूछ दिया है क्वेश्चन और उसके बाद भी एक क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं लक्ष्य क्या है। लक्ष्य क्या है तो डीआरडीओ द्वारा विकसित एक वायुयान है। और यह है देख लेते हैं पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा सहायक होता है। तो ये होता है क्लोरोफिल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ये सब भी होता है। तो ये क्लोरोफिल ऑप्शन में होगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है तो हो जाएगा सेरिब्रम हो जाएगा। पंचायती राज लागू किया गया तो एक मतलब कौन सा संशोधन के द्वारा किया गया 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। संपत्ति का अधिकार हटाया गया तो कब हटाया गया तो 44वां संशोधन के द्वारा। कब हटाया गया तो 1978 में। इसको रखा गया है कहाँ तो 300 के कम अनुच्छेद 300 के कम इसको रखा गया है। यह संपत्ति का कर को हटाकर अब इसको 300 के कम में रख दिया क्या है कि एक मौलिक अधिकार है। आगे देख लेते हैं रानी दुर्गावती महारानी थी क्या थी तो कहाँ की थी ये तो गुड़वाना की थी। रथ पैगोड़ा का निर्माण किसने करवाया था तो पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे देख लेते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है कहाँ स्थल है तो ये हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है तो ये एक ऑप्शन में होगा। तो ये टोटल 8 राज्यों से गुजरती है जो कि देख सकते हैं एमपी गुजरात राजस्थान झारखंड पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ मिजोरम और त्रिपुरा। कोसी की सहायक नदी नहीं है तो कौन नहीं है तो यह ऑप्शन का अनुसार होगा बूढ़ी गंडक जो कि बिहार के उधर से गुजरती है। ये जो बिहार हो गया बिहार की इस साइड से गंडक नदी गुजरती है और कोसी इस साइड से गुजरती है। तो इसका तो कोई अथी नहीं बनता है दोनों अलग है एकदम। ध्वनि का तरत्व निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। तरत्व जो कि जानते हैं कि लड़की लोग का तरत्व अधिक होता है इसलिए आवाज़ उसका बहुत मतलब चंचन होता है और आदमी लोग का भारी होता है इसी तरत्व उस पर कम होता है। यह क्या चीज़ पर निर्भर करता है तो आवृत्ति पर निर्भर करता है। कोठारी आयोग का संबंध किससे है तो यह शिक्षा से है। तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के किस राज्य में है तो यह तमिलनाडु में है। फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना फॉरवर्ड ब्लॉक भी बोल सकते फॉरवर्ड पार्टी की स्थापना किसने किया था तो सुभाष चंद्र बोस ने। सर्वोच्चता की नीति किसका है तो ये वारेन हेस्टिंग्स का है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है तो 73% है। नरौरा परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। बर्फ किस प्रकार के हाइड्रोजन का उदाहरण है तो आणविक ठोस का उदाहरण है। भारत का पहला सीमेंट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया गया था तो यह चेन्नई में किया गया था। आगे देख लेते हैं उत्प्रेरक का कार्य अभिक्रिया को क्या करना है तो अभिक्रिया को बढ़ा देना है। उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया को दर को बढ़ा देना। या कभी कभी ऑप्शन में रहता है कि बढ़ा देना घटा देना दोनों भी रहता है वो तो आयोग के ऊपर निर्भर करता है क्या इसका सही करता है। सीता जयंती कब मनाया जाता है तो वैशाख माह के शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था तो मोहनजोदड़ो मिला था। गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था तो सर आइजक न्यूटन ने किया था गति का नियम।
रेल विभाग ने टिकट में हेरा फेरी से संबंधित किस एप्लीकेशन को बैन किया है? तो मतलब हेरा फेरी को बंद करने के लिए किस एप्लीकेशन को बैन किया है? तो रियल मैंगो। आगे देख लेते हैं। गूगल ने महिलाओं की इंटरनेट के प्रति जागरूकता के लिए क्या लॉन्च किया गया है? तो गूगल इंटरनेट सारथी। सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बादल होता है? तो यह पछाव बादल होता है। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अस्थाई और अस्थाई जब नहीं बोलेगा तो यह अस्थाई वाला ही हम लोग को मारना है, तो ये हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। और अगर फरमा के पूछे कि अस्थाई या अस्थाई, तब उसमें जो पूछेगा उसके ढंग से आंसर देना है। गारो खासी जयंतिया उदाहरण है, तो यह प्रदीपीय पठार का उदाहरण है जो कि मेघालय में है। बैला डीला लॉ एस्क का खान किस राज्य में है? तो यह छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 46 पराबैंगनी किरणों से कौन सा मंडल बचाता है? तो यह हो जाएगा समताप मंडल। और ओजोन परत जो है समताप मंडल में ही पाया जाता है। O3 जो है ओजोन मंडल, ओजोन गैस का यह चिन्ह है। आगे देखते हैं यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो यह महात्मा गांधी हो जाएगा। यंग इंडिया। निम्नलिखित में कौन धातु है? तो यह सोना हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार था जीवाणु जनित रोग है, कौन है? टाइफाइड हो जाएगा। बजरंग पुनिया का संबंध किससे है? तो कुश्ती से है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की है? तो उदयन ने की है। और पटना बोलेगा तो शेरशाह सूरी हो जाएगा। आगे देखते हैं अनिमेष लोचन चेतन तीर्थ बिहार के किस जिला में स्थित है? तो गया में स्थित है। चीनी जनरल पान चाओ ने किसे हराया था? तो यह कनिष्क को हराया था। ये हो जाएगा। लोकसभा के कुल सदस्यों का कितना % मंत्री बन सकते हैं? तो हो जाएगा 15% जो है मंत्री बन सकते हैं। लोकसभा का जितना सदस्य है उसका 15% ही मंत्री बन सकता है। जैसे शिक्षा मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, पर्यावरण मंत्री, उसका 15% ही बन सकता है। निम्न में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? कृत्रिम जो कि मानव द्वारा बनाया गया है, जैसे वन है तो ये तो प्राकृतिक द्वारा है। घास का मैदान भी है जो प्राकृतिक द्वारा है। तालाब भी प्राकृतिक भी है होता है और कृत्रिम भी होता है। लेकिन धान की खेती जो है यह कृत्रिम होता है। आगे देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। और पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा घटक प्रकृति को साफ रखता है? तो ये हो जाएगा अपघटक। अपघटक जो है साफ रखता है, उसको बचा खुचा होता है जो सब चट कर जाता है। उत्पादक जो कि उत्पादन करता है पेड़ पौधा, और उपभोक्ता जो हम लोग होते हैं उसको खाते हैं। और अपघटक जो है जो बचा खुचा होता है उसको सब चट कर जाता है। फसल चक्र में कैसे कैसे क्या होता है? तो जुताई होता है, बुआई होता है, उसके बाद सिंचाई होता है, उसके बाद निराई होता है, उसके बाद कटाई होता है। ये मतलब अथी करना था एक ऑर्डर में।
आगे देख लेते हैं। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक कर रख सकता है? तो यह 14 डेज तक रोक के रख सकता है धन विधेयक को। सही को सम्मिलित कीजिए, इसको मिलान करना था। तो चंपारण सत्याग्रह 1917, मिल मजदूर 1918, खेड़ा विद्रोह 1918 और असहयोग आंदोलन 1920। कौन सा हार्मोन मनुष्य में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सिन और साइटोकिनिन। ये दोनों है जो पादप में पाया जाता है, जो कि पेड़ पौधा में, जो मनुष्य में ये सब नहीं पाया जाता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? तो यह 22 भाषा है। शुरू में 14 भाषा ही था, लेकिन 8 भाषा और जोड़ा गया है उसमें। विधान परिषद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए। जिस तरह से राज्यसभा में होना चाहिए 30 वर्ष, उसी तरह से यहाँ विधान परिषद जो कि स्टेट में होता है उसमें चाहिए भी 30 वर्ष, जो कि 6 राज्यों में है विधान परिषद। ये भी ध्यान में रखेगा। आगे देख लेते हैं। राज्य में संबंधित विषय पर विधेयक पारित होने के लिए राज्यसभा में बहुमत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो यह हो जाएगा 2/3 बहुमत होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। बिहार का गोरखपुर झील है। बिहार में जो है, बिहार का गोरखपुर झील है, जो कैसा मतलब झील है बिहार में? गोरखपुर झील कौन है? तो यह कांवर झील है, जो कि कहाँ है? बेगूसराय में है। और 65 में है। किस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था? तो यह सामरिक कमीशन था, जिसको व्हाइट कमीशन भी बोला जाता है, जिसमें 7 सदस्य और इसमें कोई भारतीय नहीं था। लघु पतन के समय करेंट कमांड क्या होता है? तो यह बढ़ जाता है। लघु पतन यानी कि शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है? तो यह करेंट कमांड जो है बढ़ जाता है, और जिससे कि तार उड़ जल जाता है। कोई भी सामान डिवाइस लगा होता है तो भी गर्म होकर जल जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो अनुच्छेद 324 में वर्णन है। ये सब देख लेते हैं कि मैथ कौन कौन मतलब टॉपिक से आया था। तो सिंपल इंटरेस्ट से आया था, टाइम एंड वर्क से आया था, एज से आया था, आयत वर्ग सब से आया था, मेंसुरेशन हो गया, और ब्लड रिलेशंस हो गया, डायरेक्शंस हो गया, सीरीज हो गया। 3 से 4 क्वेश्चन था, और मिरर इमेज से आया था। इस ढंग से हम लोग देख लिए टोटल क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।